In the last video, we have discussed about the structure of nephron. Today we will take it further and learn about the formation of urine. Urine formation takes place inside the nephron. How does the nephron filters the blood? That is, from the blood, all the nitrogenous waste and impurities are being excreted out by the nephron. Okay? And this nitrogenous waste is excreted out from our body in the form of urine. The nitrogenous waste are dissolved with water in the form of urine and they are being excreted out from our body. So in today's video we will learn about the physiology or the process or the steps that are involved in the formation of urine. How does urine formation takes place in our kidneys or in our body? ठीक है, how does urine formation takes place, right? तो we will study step by step about the formation of urine. ठीक है, तो normally there are 3 steps that are involved in the process of urine formation. ठीक, तो what are the 3 steps which are involved in the formation of urine? The first step is ultrafiltration. Ultrafiltration takes place in the glomerulus or the Bowman's capsule, right? Next, the second step is selective reabsorption. ठीक है, तो नॉर्मली यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में होता क्या है, जब यूरिन फॉर्मेशन में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हमारे ब्लड से प्लाज्मा का होता है या फिर मेनली ब्लड से वाटर का होता है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फिल्टर आउट होके आ जाता है, तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर आउट हो रही है? पहली चीज़ वाटर फिल्टर आउट हो रहा है, दूसरी चीज़ सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्लोरीन, इस टाइप के सॉल्ट्स भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, और कुछ अमाउंट में ग्लूकोज भी एक्सक्रीट आउट होता है, फिल्टर आउट होता है, एमिनो एसिड्स भी फिल्टर आउट होते हैं. ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी फिल्टर आउट होकर नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल वाले पार्ट में आ जाते हैं. तो दीज एसेंशियल एलिमेंट नीड्स टू बी टेकन बैक इन आवर बॉडी. बॉडी को इन एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स को फिल्ट्रेट के अंदर से सेलेक्ट करके वापस ब्लड में लेना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमारे बॉडी को जिनकी ज़रूरत है, तो उस फिल्ट्रेट में से सेलेक्ट करके काम की चीज़ों को ब्लड में वापस लेना, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्बिंग बैक इनटू द ब्लड, दिस स्टेप इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, देन आफ्टर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन few things are added back to the यूरिन. फिल्ट्रेट में कुछ वेस्ट मटेरियल और ऐड कर दिए जाते हैं जो फिल्ट्रेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन लेटर स्टेज, जब यूरिन फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज पे या फिर बीच बीच में कहीं कहीं कुछ चीज़ें यूरिन के साथ या फिल्ट्रेट के साथ ऐड की जाती हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होनी ज़रूरी है, या फिर जो फिल्ट्रेट का हिस्सा इनिशियल लेवल पे तो नहीं थी लेकिन बाद में वो फिल्ट्रेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स को समझेंगे. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यूरिन फॉर्मेशन में द फर्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ से मैं कल जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करूँगा कि द ब्लड इज़ सप्लाइड टू द ग्लोमेरुलस बाय एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल इज़ गोइंग टू सप्लाई इम्प्योर ब्लड. ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में इम्प्योर ब्लड लेके आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर कम है. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम का गैप क्रिएट करता है, जितने वॉल्यूम का ब्लड ग्लोमेरुलस को सप्लाई हो रहा है उतना वॉल्यूम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है. इसकी वजह से हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा. ब्लड का प्रेशर जब जब इंक्रीज होगा तो ब्लड में से वाटर और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स अलॉन्ग विथ नाइट्रोजनस वेस्ट ये फिल्टर आउट होके हमारे बोमेंस कैप्सूल वाले पार्ट में आ जाएंगे.
ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस ड्यू टू स्मॉलर डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल द ब्लड प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस इंक्रीजेस विच लीड्स टू द फिल्ट्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में चीज़ों का फिल्ट्रेशन होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया। क्या क्या चीज़ें फिल्टर आउट होंगी? सबसे पहली चीज़ जो फिल्टर आउट होगी दैट इज ब्लड में से कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर आउट होंगी? सबसे पहला वाटर फिल्टर आउट होगा। वाटर के साथ साथ कुछ आयंस फिल्टर आउट होंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक है, इसके साथ कुछ बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स भी फिल्टर आउट हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स। ठीक है, और उसके साथ फाइनली हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे क्या? यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड। ठीक है, ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं, इनको यूरिन के साथ बॉडी के बाहर जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये सॉल्ट्स बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये भी यूरिन का हिस्सा बनकर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है और एक्सेस वाटर है, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स, दीज नीड्स टू बी टेकन बैक टू आवर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल से ब्लड फिल्टर आउट, ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर आउट होकर बोमेन कैप्सूल में आएगा और फिल्ट्रेट में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? ये सारी चीज़ें उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहेंगी वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिली, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद जो फिल्ट्रेट मिला बोमेन्स कैप्सूल में उसको हम कहते हैं प्राइमरी फिल्ट्रेट। यहाँ क्या कहेंगे? प्राइमरी फिल्ट्रेट। ठीक है, या फिर इसको हम प्राइमरी यूरिन भी कहते हैं, प्राइमरी यूरिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अभी यूरिन पूरी तरीके से यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट यूरिन फॉर्मेशन हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं पीसीटी वाले हिस्से में। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है ये आ जाएगा पीसीटी वाले हिस्से में। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेट के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें से कौन सी चीज़ें बॉडी में रिटेन्ड वापस चली जाएंगी और कुछ चीज़ें आगे नेफ्रॉन में आगे निकल जाएंगी, मतलब आगे सिक्रीट आउट हो जाएंगी, यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स आर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और कुछ सॉल्ट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। ठीक है, जो प्राइमरी फिल्ट्रेट में काम की चीज़ें हैं ये हमारी ब्लड में वापस जाना स्टार्ट करेंगी, यहाँ से एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें हमारी एनर्जी स्पेंड होने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी यहाँ से? सबसे पहला तो एमिनो एसिड होगा। ठीक है, एमिनो एसिड विल बी कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द पार्ट ऑफ पीसीटी। दूसरी चीज़ ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएगा along with सोडियम एंड सर्टेन आयंस। ठीक है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का 100% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाता है एंड दे आर एक्टिवली एब्जॉर्ब। सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन 70 to 75% हो जाता है पीसीटी में। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स का मेजर जो रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वो कहाँ पे होता है? हमारे पीसीटी में होता है। ठीक है, पीसीटी के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब, राइट। तो असेंडिंग लिम्ब वाले पार्ट से कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी? ओनली वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा? सिर्फ ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे किसी तरीके के सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद हमारा फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये वाला पार्ट जो है असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। ठीक है, दीज थिंग्स विल बी टेकन बैक टू द ब्लड। ठीक है, यहाँ पे H2O का रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। लूप ऑफ हेनली के
असेंडिंग वाले पार्ट में, राइट। नेक्स्ट डीसीटी में पहुंचा, दिस प्राइमरी फिल्ट्रेट इज नाउ गोइंग टू रीच टू द डीसीटी। डीसीटी में इसके साथ रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा और साथ साथ आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ वाटर एंड आयंस विल टेक प्लेस फ्रॉम द डीसीटी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो चुकी होंगी, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स विल बी टेकन बैक टू द ब्लड। और यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास क्या बचेगा, कुछ क्वांटिटी में वाटर बचेगा, वाटर के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट बचेंगे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अब एक चीज़ और, लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे बचा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन को पढ़ने के पहले कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा तो मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, राइट। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ये क्या करता है, ये हमारे पीसीटी वाले पार्ट को और डीसीटी वाले पार्ट को सराउंड कर लेता है, ठीक है। मतलब ताकि ये क्या करे, रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप कर सके, ये ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो कैपिलरीज इफरेंट आर्टेरियोल से निकलती है, इनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का काम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का ये मतलब होता है कुछ जो वेस्ट मटेरियल जो प्राइमरी फिल्ट्रेट में फिल्टर आउट होके इस बोमेंस कैप्सूल में नहीं आए थे, मतलब जो प्राइमरी फिल्ट्रेट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी डीसीटी वाले पार्ट में फिल्ट्रेट के साथ ऐड कर देती है, जैसे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो दिस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इज गोइंग टू ऐड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जैसे एमोनिया भी ऐड हो जाएगा, हिप्पेरिक एसिड ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे ड्रग्स, ठीक है, जो भी दवा हम खाते हैं, ये सब चीज़ें जब इनके बॉडी में काम खत्म होता है, जैसे क्रिएटिनिन, ठीक है, दीज थिंग्स नीड्स टू बी सीक्रेटेड बैक इनटू द प्राइमरी फिल्ट्रेट। प्राइमरी फिल्ट्रेट के साथ इन सारे वेस्ट मटेरियल को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक उसी तरह हमारे डीसीटी वाले पार्ट्स में भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी, जैसे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, जो भी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आयंस में ऐड हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब ये ट्यूब वाला पार्ट है ना, पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों पार्ट्स में क्या होता है, सिक्रीशन होता है, मतलब चीज़ें यूरिन के साथ ऐड कर दी जाएंगी, वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सर्टेन थिंग्स विल बी एडेड बैक इनटू द प्राइमरी फिल्ट्रेट। तो फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो वो कंप्लीटली क्या बन चुका होगा, यूरिन, ठीक है। ये तीनों स्टेप्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको हम कहते हैं यूरिन। तो यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूरिन। सबसे पहले प्रेजेंट होगा वाटर, आयंस प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, हिपेरिक ड्रग्स प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। ड्रग्स के साथ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे, एमोनिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं यूरिन का हिस्सा, जो वाटर के साथ डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वाटर डिज़ोल्व्ड, ठीक है। ये यूरिन बन के तैयार हो गया, फिर यूरेटर इसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करेगा, यूरेथ्रा इज गोइंग टू गिव आउट द यूरिन। तो ये स्टेप्स थे टोटल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। दीज वर द 3 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक बिगिन करेंगे, मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। थैंक यू।